नमस्ते। रूस के भूगोल को समझना किसी महाकाव्य को पढ़ने जैसा है, क्योंकि ये देश इतना विशाल है कि इसके एक छोर पर सूरज उगता है तो दूसरे छोर पर ढल रहा होता है। रूस दुनिया का सबसे बड़ा देश है और इसका भूगोल इतना विविधतापूर्ण है कि इसे समझना पूरी पृथ्वी के एक बड़े हिस्से को समझने जैसा है। अगर हम क्षेत्रफल की बात करें तो रूस का कुल इलाका लगभग 1,70,00,000 वर्ग किलोमीटर से भी अधिक है। ये इतना बड़ा है कि इसमें प्लूटो ग्रह से भी ज्यादा सतह क्षेत्र है। रूस 2 महाद्वीपों में फैला हुआ है, जिसका पश्चिमी हिस्सा यूरोप में आता है और पूर्वी हिस्सा एशिया में आता है। इन दोनों हिस्सों को यूराल पर्वत श्रृंखला अलग करती है। रूस की सीमाओं की बात करें तो ये दुनिया के 14 देशों के साथ अपनी जमीनी सीमा साझा करता है। उत्तर में ये आर्कटिक महासागर से घिरा है और पूर्व में प्रशांत महासागर इसके तटों को छूता है। दक्षिण में इसकी सीमाएं चीन, मंगोलिया, कजाकिस्तान और कैस्पियन सागर जैसे क्षेत्रों से मिलती हैं। पश्चिम में ये बाल्टिक सागर और कई यूरोपीय देशों से जुड़ा हुआ है। रूस की जमीनी बनावट को हम मुख्य रूप से 3 बड़े हिस्सों में बांट सकते हैं। पहला हिस्सा रूसी मैदान है, जो यूराल पर्वत के पश्चिम में स्थित है। ये इलाका रूस का सबसे विकसित हिस्सा है और यहाँ की मिट्टी बहुत उपजाऊ है, जिसे काली मिट्टी का क्षेत्र भी कहा जाता है। दूसरा हिस्सा साइबेरिया का विशाल मैदान और पठार है। साइबेरिया रूस का सबसे बड़ा क्षेत्र है, जो अपनी कठोर ठंड और घने जंगलों के लिए जाना जाता है। तीसरा हिस्सा सुदूर पूर्व का पहाड़ी इलाका है, जहां कई सक्रिय ज्वालामुखी और ऊंचे पर्वत स्थित हैं। रूस की नदियां और झीलें इसके भूगोल का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा हैं। रूस में हजारों नदियां बहती हैं। वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है और इसे रूस की राष्ट्रीय नदी माना जाता है। साइबेरिया में ओब, येनिसी और लेना जैसी विशाल नदियां बहती हैं, जो उत्तर की ओर आर्कटिक महासागर में जाकर गिरती हैं। पानी के मामले में रूस के पास दुनिया का सबसे अनमोल खजाना है, जिसे बैकाल झील कहते हैं। बैकाल झील दुनिया की सबसे गहरी झील है और इसमें दुनिया के कुल पीने योग्य साफ पानी का लगभग 20% हिस्सा मौजूद है। रूस की जलवायु बहुत ही अनोखी और चुनौतीपूर्ण है। चूंकि इसका अधिकांश भाग उत्तरी गोलार्ध में है, इसलिए यहाँ साल के ज्यादातर महीने बहुत ठंड रहती है। रूस का एक बड़ा हिस्सा टुंड्रा और टैगा के अंतर्गत आता है। टुंड्रा वो क्षेत्र है जहां जमीन साल भर बर्फ से जमी रहती है और यहां बड़े पेड़ नहीं उग पाते। टैगा दुनिया का सबसे बड़ा शंकुधारी वनों का क्षेत्र है, जो रूस के एक बहुत बड़े हिस्से को ढककर रखता है। रूस में सर्दियों का तापमान कुछ इलाकों में 0 से 70 डिग्री नीचे तक चला जाता है, जिसे दुनिया के सबसे ठंडे रिहायशी इलाकों में गिना जाता है। प्राकृतिक संसाधनों के मामले में रूस दुनिया का सबसे धनी देश है। यहाँ की धरती के नीचे तेल, प्राकृतिक गैस, कोयला और सोने जैसी धातुओं का विशाल भंडार है। रूस दुनिया को सबसे ज्यादा प्राकृतिक गैस सप्लाई करने वाले देशों में से एक है। यहाँ के घने जंगल दुनिया की ऑक्सीजन की जरूरत का एक बड़ा हिस्सा पूरा करते हैं। रूस की जनसंख्या का वितरण भी इसके भूगोल से प्रभावित है। देश का लगभग 75% हिस्सा एशिया में है, लेकिन वहां आबादी बहुत कम है। रूस की अधिकांश जनता यूरोपीय हिस्से में रहती है, जहां की जलवायु रहने के लिए थोड़ी आसान है। मॉस्को, जो रूस की राजधानी है, और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे बड़े शहर इसी पश्चिमी हिस्से में स्थित हैं। रूस के भूगोल में ऊंचे पहाड़ों का भी विशेष स्थान है। दक्षिण में काकेशस पर्वत श्रृंखला है, जहां यूरोप की सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रस स्थित है। इसके अलावा कामचटका प्रायद्वीप पर कई विशाल और सक्रिय ज्वालामुखी हैं, जो देखने में बहुत सुंदर लेकिन खतरनाक भी होते हैं। वनस्पतियों और जीवों की बात करें तो रूस में ध्रुवीय भालू, साइबेरियन टाइगर और भूरे भालू जैसे जानवर पाए जाते हैं। यहाँ के जंगलों में रेंडियर और मूस जैसे जीव भारी संख्या में मिलते हैं। समुद्र के किनारों पर सील और विभिन्न प्रकार की मछलियां बहुतायत में पाई जाती हैं। अंत में ये कहा जा सकता है कि रूस का भूगोल केवल पहाड़ों और नदियों का समूह नहीं है, बल्कि ये एक ऐसी विशाल शक्ति है जो पूरी दुनिया के पर्यावरण और अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है। इसकी विशालता इसकी सबसे बड़ी चुनौती भी है और इसकी सबसे बड़ी ताकत भी। यहाँ के 11 समय क्षेत्र ये बताते हैं कि जब रूस के एक हिस्से में लोग काम शुरू कर रहे होते हैं, तो दूसरे हिस्से में लोग सो रहे होते हैं।